तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो हमने पिछली बार देखा था, पिछली क्लास में, कि तपस्या कैसे 3 गुणों में होती है। तो फिर से आप लोगों को याद दिला देते हैं। तो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसमें सत्वगुण में जो चेतना है, तो भौतिक चेतना में वो सबसे ऊंची चेतना है। उससे नीची है रजोगुण की चेतना, और सबसे निम्न कोटि की है तमोगुण की चेतना। तो 3 गुणों में तपस्या बताने के बाद भगवान अब 3 गुणों में जो दान होता है, उस दान के बारे में बताते हैं। उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि 3 गुणों का दान कैसा कैसा होता है। तो 17वां अध्याय का 20 नंबर श्लोक है। दातव्यामिति यत् दानं दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तो सत्वगुणी दान कैसा होता है भगवान इस श्लोक में बताते हैं। दातव्यम इति तय्यत दानम, मतलब दान उसको देना चाहिए जो दान देने के योग्य है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जो दान देने के योग्य नहीं है। उदाहरणतः अगर मान लीजिए कोई शराबी है, और यदि आप उसको दान देते हैं, धन देते हैं, वो क्या करेगा? शराब और पिएगा। कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीने वाला है, उसको आप दान देंगे, वो सिगरेट बीड़ी पिएगा। किंतु जो व्यक्ति आपके धन को अच्छे काम में लगा सकता है, उस व्यक्ति को दान देना चाहिए। खैर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हर किसी को दान दे सकते हैं, जैसे कि भगवान का प्रसाद, क्योंकि भगवान के प्रसाद का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। उससे बोल सकते हैं कि आप बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसको वहीं पे प्रसाद खाने के लिए बोल सकते हैं, ताकि वो प्रसाद का अपमान ना करे, फेंके नहीं। तो ये जो दान है, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित दान है। किंतु यदि हम ऐसा ध्यान देते हैं किसी व्यक्ति को जो उसका दुरुपयोग करता है, तो वो सही नहीं है। इसलिए जो दान दातव्यम, दान ग्रहण करने योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, पहला ये कंडीशन है। दूसरा, दीयते अनुपकारिणे, अर्थात जब आप दान दे रहे हैं तो वापस क्या मिलने वाला है, हम उसकी कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अरे अभी हम इसको कुछ दे रहे हैं, बाद में ये हमको कुछ और देगा, या फिर ये दान देने से हमको इतना पुण्य मिलेगा। मात्र दान देने के लिए दान देना, उस व्यक्ति का कुछ भला करने के लिए, तो ये होना चाहिए। तो पहला हमने बताया कैसे, जो दान ग्रहण करने योग्य उस व्यक्ति को देना है। फिर कुछ भी अपेक्षा नहीं करनी है कि ये व्यक्ति हमको कुछ और देगा। फिर देशे
काले च पात्रे च। तो पात्र तो पहले ही जैसे बता दिया, जो व्यक्ति दान लेने योग्य है उसको दान देना है, और देश और काल के अनुसार भी। देश और काल के अनुसार मतलब कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब के ठेके के सामने दान मांग रहा है, और वहां आपको धन देते हैं आप किसी व्यक्ति को, तो लगभग श्योर है कि वो व्यक्ति क्या करेगा, उस दान का दुरुपयोग करेगा। तो ये लगभग पक्का रहता है, वो क्या करेगा, जाके शराब पिएगा। तो सही स्थान पे दान देना चाहिए। तो छोटे में हमको याद है, हमारे माता पिता हमको ट्रेनिंग दिया करते थे कि जाके जो लोकल टेम्पल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे जाके दान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जनरली जो लोग भिखारी भी बाहर बैठे रहते हैं वो धन का दुरुपयोग नहीं करते। अगर धन का दुरुपयोग करना होता तो वो मंदिर या देवालय के बाहर नहीं होते। तो इसलिए देश देखना चाहिए, किस स्थान पर आप दान दे रहे हैं, और काल, समय भी देखना चाहिए। समय देखने का मतलब क्या है, जैसे अभी गर्मी आने वाली है तो उस समय कंबल दान देके कोई फायदा नहीं है, और गर्मी वाली आने वाली है तो पंखा दीजिए लोगों को, घड़ा दीजिए, खरबूजा दीजिए, वाटरमेलन, तरबूज दीजिए। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, उसे गर्मी के समय उसके काम आने वाली हैं। उसी तरह जब सर्दी आने वाली है तब हम व्यक्ति को कंबल या ऊनी कपड़े या फिर कुछ बिछाने के लिए अच्छी चटाई इत्यादि, वो हम उसको दान कर सकते हैं ताकि वो सर्दी से बचा रहे। इसलिए समय के अनुसार भी दान होना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान दिया जाता है तो ये जो दान है वो कैसा कहलाता है, ये सत्वगुणी ज्ञान कहलाता है। तो हमने क्या क्या बताया, पहला, दान ग्रहण करने योग्य व्यक्ति उसको दान देना है। दूसरा, कुछ वापस पाने की इच्छा से दान नहीं करना है। तीसरा, सही स्थान पर दान करना है, मंदिर इत्यादि में, देवालय में, शराब के ठेके के सामने दान नहीं करना है। और चौथी चीज़ जो है वो है सही समय पर सही दान देना है। सर्दी आ रही है तो सर्दी के कपड़े दीजिए, गर्मी आ रही है तो गर्मी के कपड़े दीजिए। लेकिन एक दान जो है, जैसे हमने बताया प्रसाद का दान, तो प्रसाद का दान हमेशा दिया जा सकता है। उसमें पात्र की इतनी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि प्रसाद का लोग जनरली दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो आप सामने सामने उसको प्रसाद खिला दीजिए तो उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। तो ये हो गया सत्वगुणी दान। और फिर जो सेकंड स्टैंडर्ड का जो दान है वो अभी भगवान बताने जा रहे हैं, वो है रजोगुणी दान। तो रजोगुणी दान किस तरह का होता है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। तो भगवान बोलते हैं यत्तु प्रति उपकार अर्थम, अर्थात व्यक्ति इसलिए दान करता है ताकि कुछ वापस मिलेगा। कुछ वापस पाने की इच्छा से अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो वो दान कैसा हुआ, वो रजोगुणी दान है। तो वो आपका दान नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो व्यक्ति को लगता है कि अरे इस समय दान देंगे तो हम स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, तो वो फिर रजोगुणी दान कहलाता है। दूसरा, फलम उद्देश्य वा पुनः, या फिर कुछ फल मिलेगा वापस, तो डायरेक्टली उस व्यक्ति से कुछ मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर उसको कुछ दे रहे हैं, कल वो कुछ और देगा, या फिर कुछ फल प्राप्ति के लिए अगर आप दान दे रहे हैं। या फिर तीसरा चीज क्या बताया गया है, चा परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। परिक्लिष्टम का मतलब क्या है, किट करके हम दान दे रहे हैं। किट करके मतलब वो आदमी पीछे पड़ा हुआ है, कुछ दीजिए कुछ दीजिए कुछ दीजिए, और उससे आप छुटकारा पाने के लिए किसी तरह से उसको दान दे देते हैं। या फिर वो गुंडा मावाली है, वो चाकू दिखा रहा है, तो वो फिर वो दान नहीं कहलाएगा। तो उस तरह का दान रजोगुणी कहलाता है। और हम देखते हैं आजकल क्या होता है, पूजा इत्यादि में कई बार रजोगुणी दान ही होता है। जो पंडित होता है, पंडित भी योग्य नहीं होते हैं, वो मन में कुछ कुछ मंत्र बोलते रहते हैं और दान की अपेक्षा करते रहते हैं।
तो अपने धर्म में उनका ध्यान नहीं रहता है, दान पे ध्यान रहता है। जबकि ब्राह्मण वो होता है, उसको जो भी दिया जाए वो उससे संतुष्ट रहता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। किंतु आजकल ब्राह्मण कैसे हो गए, लालची हो गए हैं, वो और धन मांगते हैं। और जो यजमान है, जो पूजा करवा रहा है, वो किट किट करके क्या करता है, वो देता है, बोलता है अरे ये मांग रहा है, ठीक है इतना मांग रहा है, दे देना चाहिए, दे देते हैं। वो कैसा होता है, वो रजोगुणी दान होता है। क्योंकि यजमान के मन में कैसा होना चाहिए कि जितना हो सके जो भी व्यक्ति हमारे पूजा इत्यादि कर रहा है उसको संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि यदि वो संतुष्ट नहीं होता है तो कहते हैं पूजा इत्यादि का फल नहीं मिलता। लेकिन आजकल के ज़माने में उल्टा होता है। तो ये हो गया रजोगुणी दान। और फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं तमोगुणी दान कौन सा होता है, जो कि सबसे निकृष्ट दान है। तो रजोगुणी दान के बारे में फिर से आपको बता देते हैं। यदि हम कुछ और चाहते हैं वापस, या फिर स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना चाहते हैं, पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर झगड़े की वजह से उस आदमी से पिंड छुटाने के लिए अगर हम कोई दान देते हैं, तो ये दान कैसा कहलाता है, ये रजोगुणी दान कहलाता है। और फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि तमोगुणी दान कौन सा होता है। आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य दीयते असत्कृतम अविज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तो आदेश, आदेश का मतलब क्या है, जगह सही नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी आपको उदाहरण दिया, दारू के ठेके के सामने अगर आप दान दे रहे हैं, रात का समय है, बहुत सारे पियक्कड़ वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और आप बोलते हैं कि आज हम सबको दान देंगे, सबको आप पैसा दे देते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सीधे जाके शराब पिएंगे। तो वो होता है आदेश। फिर आदेश के बाद अकाले। अकाले का मतलब क्या है, सही समय पे दान ना दिया जाए। जैसा हमने बताया, गर्मी का मौसम आ रहा है, आप किसी को कंबल दान दे देते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको अगले सर्दी तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और यदि कोई भिखारी वगैरह है तो उन लोगों को तो कई बार ठहरने की जगह नहीं होती है ठीक से, तो कहाँ से इतना सामान लाते जाएंगे, लेके जाएंगे। तो उसको अकाले कहते हैं, सही समय पर दान नहीं दिया गया है। और फिर बताते हैं यद दानम अपात्रेभ्या, मतलब जो व्यक्ति पात्र नहीं है दान के योग्य का, उसको अगर हम दान देते हैं। मान लीजिए कोई धनवान व्यक्ति है, बहुत धन है उसके पास, उसको आप दान देते हैं, पैसा दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जो जरूरतमंद व्यक्ति है, या फिर जो धन का दुरुपयोग करने जा रहा है, पाप करने जा रहा है उससे, तो वो भी कैसे कहलाता है, अपात्र कहलाता है। और कई बार तो लोग आजकल क्या करते हैं, गलत दान भी देते हैं। जैसे एक बार हम देख रहे थे कि वहाँ पे हावड़ा स्टेशन के बाहर कुछ क्रिश्चियन मिशनरी लोग थे, वो अंडा दान कर रहे थे सबको, जो भी भिखारी बैठे हुए थे। तो हम मन में सोच रहे थे कि ये लोग पहले से इतने परेशान हैं क्योंकि इन्होंने बहुत पाप किए हुए हैं, इसलिए इनको भीख मांगनी पड़ रही है। ये इनको अंडा दान करके क्या कर रहे हैं, और भी पाप में उनको ढाल रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उन लोगों को और भी कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो ये उचित नहीं है, अनुचित दान है। तो इस तरह का दान हो गया अपरातरभ्य चा दीयते। फिर असत्कृतम। असत्कृतम का मतलब क्या है, बिना सम्मान के। तो अगर उसको व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है उसका, अरे ये लो, उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। तो वो दान भी कैसा कहलाता है, वो अहंकारवश दिया गया है, इसलिए वो तमोगुणी दान कहलाता है। क्योंकि उस समय हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि हम इस व्यक्ति को मेंटेन कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कृष्ण हमारे माध्यम से उस व्यक्ति को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हम भूल जाते हैं, इसलिए ये कैसा कहलाता है, ये तमोगुणी कहलाता है। असत्कृतम अवज्ञातम। अवज्ञातम का मतलब ज्यादा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम सही समय पे दे रहे हैं, सही व्यक्ति को दे रहे हैं, बस दान दे देते हैं बिना सोचे समझे। तो वो भी कैसा कहता है, तो तामसम उदाहृतम, इसको तमोगुणी दान कहते हैं। तो हमने क्या क्या बताया, आदेश अर्थात सही स्थान नहीं है, कोई वैश्यालय है या फिर शराब पीने का स्थान है। अकाले, सही समय पे दान नहीं दे रहे हैं। सर्दी के समय हम लोग किसी को मटका दान देते हैं, और गर्मी के समय में अगर मान लीजिए कंबल दान देते, तो वो सही समय पे दान नहीं हुआ।
उसके बाद अपात्रव्य, सही व्यक्ति को नहीं देते हैं, कोई पियक्कड़ है उसको हम दान दे देते हैं। फिर असत्कृतम, बिना सम्मान के दान देते हैं, ये चौथी चीज। तिरस्कार करते हुए उस व्यक्ति को दान देते हैं। और अविज्ञातम, बिना सोचे समझे किसी को भी उठा के कुछ भी दान देते हैं। तो ये 5 चीजें जो हैं, ये जो दान है 5 तरह के, इनको तमोगुणी दान कहा जाता है। और इनसे ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, बल्कि हानि होती है। जो व्यक्ति दान प्राप्त कर रहा है उसकी तो हानि होती है, जो दान दे रहा है उसकी भी हानि होती है, क्योंकि आप उसको पाप में लिप्त होने में और मदद कर रहे हैं। इसीलिए मात्र दान देना पर्याप्त नहीं है, सोच समझ के दान देना चाहिए, ये भगवान समझा रहे हैं। तो इस तरह से हर क्रिया जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है और ऐसे ही कर दी जाती है, उसको भगवान बताते हैं अभी तक कि कैसे भोजन, उसके बाद में तपस्या, यज्ञ, दान, ये सब के सब 3 गुण में आते हैं। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बताई थी, पिछली क्लास में, और इस बार हमने दान के बारे में बताया। तो ये सब के सब किस में आती हैं? अलग अलग गुण में आते हैं। उसके अनुसार हम व्यक्ति का गुण जान सकते हैं, किंतु इन सब 3 गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है, संभव है। वो किस माध्यम से होता है, वो भगवान वही बताने जा रहे हैं 23 नंबर श्लोक में। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। तो भगवान बताते हैं ओम तत्सत। ओम का मतलब है वो भगवान, तत् का मतलब उन भगवान के बारे में, और सत का मतलब होता है नित्य। जैसे कि आत्मा सच्चिद आनंद की बनी होती है, सत मतलब नित्य। तो ये जो ओम तत् सत ये शब्द हैं, निर्देशा ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृतः। तो शुरू से जो ब्राह्मण इत्यादि हुए हैं, उन 3 शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं। किस समय? तेन वेदा च यज्ञस च, वेदों का उच्चारण करते समय, यज्ञ इत्यादि करते समय। तो प्राचीन काल से वो ओम तत् शब्द का, सत का इस्तेमाल करते हुए आए हैं, ये बताने के लिए कि जो भी हम ये यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, इत्यादि कर रहे हैं, ये किसके लिए है? ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है, या हमारे लिए नहीं है। तो हम जो भी चीज अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो कैसी हो जाती है? उसे आध्यात्मिक लाभ मिलता है। वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों से ऊपर है। तो कोई भी क्रिया अगर की जाए, हम जो खा रहे हैं अगर प्रसाद है और भगवान की प्रसन्नता के लिए खा रहे हैं, तो वो कैसा है? 3 गुणों के ऊपर है। जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, खासकर हरे कृष्ण महामंत्र कर हम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये 3 गुणों के ऊपर है। इससे आध्यात्मिक लाभ होता है। जो हम दान दे रहे हैं, अगर भक्तों को दान देते हैं या भगवान के मंदिर में दान देते हैं, वो 3 गुणों से ऊपर है, उससे आध्यात्मिक लाभ होने वाला है। जो हम लोग कोई भी क्रिया कर रहे हैं, जैसे कमाना, झाड़ू लगाना या फिर कुकिंग करना, वो सब भी अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो 3 गुणों के ऊपर चला जाता है। तो उसी को याद दिलाने के लिए ब्राह्मण लोग पहले क्या करते थे? प्राचीन काल में ये 3 शब्द बोला जा करते थे, ओम तत् सत, बताने के लिए कि ये जो भी मैं क्रिया कर रहा हूं, ये मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है, ये उस भगवान की प्रसन्नता के लिए है। उसी को कृष्ण और आगे डिटेल में बताते हैं। वो कहते हैं तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। तस्मात्, इसीलिए, ओम इति उदाहृत्य, जो भी आध्यात्मवादी पहले हुए हैं, तो दान करते समय, तपस्या करते समय, शास्त्रों का पालन करते समय हमेशा किसका ध्यान करते थे? ओम का।
ओम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र और ओम अभिन्न है, क्योंकि ये दोनों के दोनों उस परम परमेश्वर भगवान कृष्ण का द्योतक है। तो इस तरह से वो लोग ओम का उच्चारण किया करते थे, ये बताने के लिए मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए, भगवान के लिए। तो ओम का उच्चारण किया करते थे। तो इस तरह से भगवान ओम के बारे में बता रहे हैं कि ओम कितना महत्वपूर्ण है। और फिर आगे भगवान कहते हैं, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। तो इस तरह से तत् इति अनभिसंधाय फलम, तो बिना किसी फल की अपेक्षा किए, तो जो भी वो करते थे ब्राह्मण इत्यादि, वो फल की अपेक्षा नहीं करते थे कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, उस वो करने से वो मिलेगा, इससे धन मिलेगा, इससे यश मिलेगा, इससे कीर्ति मिलेगी, इसका ध्यान नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे, भले वो यज्ञ कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, और क्रिया मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उन सब में वो क्या करते थे, विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी, वो सारी क्रियाएं करते थे इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए, कि वापस इस संसार में जन्म ना लेना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में व्यक्ति को अनंत दुख मिलते हैं, रिलेशनशिप के माध्यम से, कोरोना के माध्यम से। हमको अभी कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, तो कोरोना के माध्यम से, या फिर बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत सर्दी हो जाती है, इन सब के माध्यम से। तो संसार में, जीवन में बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, और इन सब से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब के सब क्या करते थे, यज्ञ दान तपस्या क्रियाएं करते थे। तो हमको भी वैसे ही करना है। भगवान उनके माध्यम से हमको बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए ही ये क्रियाएं करनी चाहिए। तो इस तरह से वो तत् का मतलब है किसके लिए करना है, उस भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, ओम तत्। और फिर सद का क्या मतलब है, वो भगवान अगले 2 श्लोक में बताते हैं, श्लोक नंबर 26 में और श्लोक नंबर 27 में। तो 26-27 में बताते हैं, सद्भावे साधु भावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति चोच्यते कर्म चैव तद् अर्थीयं सत् इति एवाभिधीयते। सद्भावे साधु भावे, तो जो सत है वो क्या है, वो उस भगवान के प्रकृति नेचर को क्या करता है, इंगित करता है, भगवान की प्रकृति को, भगवान के नेचर को, कि भगवान का कैसा भाव है। और साधु भाव है, जो भगवान का स्वभाव होता है वही भक्तों का स्वभाव होता है। भगवान कृपालु हैं, भगवान के भक्त कृपालु हैं। भगवान हमेशा दूसरे के लिए कार्य करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं। भक्त लोग भी दूसरे की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए जीवन देते हैं, अपने लिए कार्य नहीं करते। तो सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते। इसीलिए पहले लोग क्या करते थे, जो ब्राह्मण इत्यादि हैं, वो सत शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, ये बताने के लिए कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान हमारी सारी क्रियाओं के लक्ष्य हैं। हम सब कुछ उस भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करता है, भले वो यज्ञ हो, यज्ञ तपस्या हो, दान हो, तो कोई भी कार्य व्यक्ति जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सत कहा जाता है। भले वो यज्ञ है, दान है, तपस्या है। और वो कार्य भी कैसा बन जाता है, वो कार्य भी परमानेंट बन जाता है, वो भी सत बन जाता है, मतलब अजर अमर हो जाता है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम बोली थी 5000 साल पहले, आज भी हम उसको याद करते हैं। 5000 साल पुराने ही आपको कोई भी पुस्तक नहीं मिलेगी वेदों को छोड़ के। ज़्यादा पुस्तकों की वैल्यू कितनी रहती है, 100 साल, 200 साल, 300 साल,
वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो आध्यात्मिक क्रिया थी, वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 5000 साल पहले थी। इसलिए ऐसी क्रियाओं को सत कहा जाता है, भगवान सत बोलते हैं। तो ये सारी सारी क्रियाएं कैसी हैं? सत हैं। और ये कैसी हैं? ये इस संसार जैसे रिलेटिव नहीं है, ये परम सत्य है। परम सत्य का मतलब क्या होना है, क्या है कि जो भी क्रियाएं आध्यात्मिक की जाती हैं वो सबके लिए लाभदायक है। जैसे कि मान लीजिए 2 दलों में युद्ध हो रहा है, आप एक दल का अगर मान लीजिए साथ देते हैं, दूसरे दल के लिए वो क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। आप अगर इंसान को खिला रहे हैं तो वो खाना कुत्ते के पास नहीं जाएगा। इंसान के लिए क्या हो गया? लाभप्रद, कुत्ते के लिए अन्याय हो गया। तो अगर इंसान को नहीं मिलता, आप फेंक देते, कुत्ता खाता उसको। तो उसी तरह से जब भी हमें संसार में किसी के लिए लाभ करते हैं, किसी और के लिए हानि हो जाती है। किंतु जो भी हम आध्यात्मिक चीज करते हैं वो हर किसी के लिए लाभदायक है। जैसे हम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमारे लिए लाभदायक है, जो सुन रहा है उसके लिए भी लाभदायक है। हम प्रसाद खिला रहे हैं, जो भी प्रसाद के संपर्क में आता है या प्रसाद के लिए थोड़ी भी उस व्यक्ति के अंदर अप्रिसिएशन आती है, तो मान लीजिए आदमी खा रहा है और कुत्ता देख के उसको अप्रिशिएट करता है, अरे कितना अच्छा था, तो मुझे मिल जाता, उससे भी उसको क्या होगा? लाभ होगा। उस तरह से जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो हर किसी के लिए हितकर हैं, भौतिक चीजें ऐसी नहीं है। इसलिए जो भी कार्य उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है? वो आध्यात्मिक हो जाता है। हाँ। और ये आध्यात्मिक कार्य अगर हमको सीखने हैं तो सद्भावे साधु भावे, भक्तों के संग में आना चाहिए। यदि हम भक्तों के संग में आते हैं तब हमको समझ में आता है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, या फिर हम किस तरह से अपने सारे कार्यों को आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो आप लोग अगर कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है। तब तक हम लोग एक और श्लोक लेते हैं और फिर आगे भगवान बताते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यो यह। भगवान कहते हैं जो भी तपह, तप, दान, कार्य इत्यादि किसके साथ किया जाता है? किसी श्रद्धा के साथ नहीं किया जाता है। तो वो कैसा होता है? वो हमेशा असत उच्यते, उससे कैसा रिजल्ट मिलता है? क्षणिक रिजल्ट मिलता है। शायद लोग आपकी देख देख के प्रशंसा करने लगेंगे कि अरे भाई कितना दानी व्यक्ति है। इसलिए जो भी दान, तपस्या इत्यादि करनी चाहिए वो भगवान में श्रद्धा के साथ करना चाहिए कि ये सब भगवान की कृपा से है और हम इसको भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो सामने जो व्यक्ति है वो भगवान का ही अंश है और उसको जब हम प्रसन्न करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मन में जब ये भावना रहती है तब उससे क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वो कैसा हो जाता है? वो सत हो जाता है, वो असत हो जाता है। तो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है वो कैसा है? सत है। और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जा रहा है वो असत है। तो जो भगवान में श्रद्धा के बिना किया जाता है वैसा कार्य कैसा होता है? असत होता है। वो इस संसार में, इस जीवन में भी लाभदायक नहीं होता है, अगले जीवन में भी लाभदायक नहीं होता है। इस जीवन में लाभदायक क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमको भगवान से और नहीं जोड़ रहा है। और अगले जीवन में लाभदायक क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कैसा हो जाता है? वो भौतिक ही रह जाता है। और ऐसे कार्य वो किसी का उद्धार नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी चीज श्रद्धा के साथ की जाती है तो
उससे क्या होता है, लोगों का हृदय भी साफ होता है। जैसे हमारे इस्कॉन का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ, तो उसमें सिर्फ फूड ही नहीं देते हैं, भक्त लोग प्रसाद देते हैं। तो कई लोगों का एक उसके बारे में ऑब्जर्वेशन है कि जो भी बच्चे या जो भी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उनका चरित्र में भी परिवर्तन आता है, उनका चरित्र अच्छा हो जाता है। क्योंकि प्रसाद प्राप्त करने से क्या होता है, पेट की भूख मिटती है। वो एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि वो तो जब तक आप अगला भोजन करेंगे तब तक ये जो भोजन है पच जाएगा, तो 3-4 घंटे से ज़्यादा लाभ नहीं देने वाला है। किंतु उससे बड़ी चीज़ क्या होती है, क्योंकि भगवान ने उस भोजन को स्पर्श किया है, उसको ग्रहण करने वाले का क्या होता है, उसका हृदय साफ होता है, उसके हृदय से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सब समाप्त होते हैं। तो उस तरह से इस तरह के जो कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य, इसका लाभ हर व्यक्ति को होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, चेतना का परिवर्तन होता है। तो एक बार की बात है, हमारे एक महाराज थे, तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे अगले गंतव्य स्थान में जाने के लिए। तो उस समय एक मंत्री वहाँ पे आई, लेडीज़ थी, तो उस गवर्नमेंट में वो एनवायरनमेंट की इंचार्ज थी। तो वो कहने लगी, पूछ रहे हैं कि स्वामी जी आप एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे महाराज ने उत्तर दिया, उन्होंने बोला कि आप बाहर का एनवायरनमेंट चेंज करती हैं, हम अंदर का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, और यदि अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो बाहर का एनवायरनमेंट अपने आप बदल जाएगा। जैसे कि लोग, हम देखते हैं बाहर कई बार जगहों पर गंदगी क्यों रहती है, गंदगी इसलिए रहती है क्योंकि लोग तमोगुणी हैं, वो साफ सफाई को वैल्यू नहीं देते। अगर लोग सत्वगुणी होंगे तो वो किसी भी स्थान को गंदा नहीं करना चाहेंगे। तो यदि व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन आ जाए तो चीज़ें बदल जाएंगी। उसी तरह से आप देखेंगे जो क्राइम्स हैं, क्राइम्स में सबसे बड़े क्राइम्स कौन से हैं, एक है ब्राइबरी, घूस खाना, लालच की वजह से लोग एक दूसरे का धन लूटते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। ये किसके कारण है, ये लोभ के कारण है। तो अगर हृदय साफ होगा तो लोग लोभ से मुक्त होंगे, इन सब चीज़ों को करना बंद कर देंगे। दूसरा है रेप केसेस, ये किसके कारण है, ये काम के कारण है। अगर लोगों का हृदय साफ होगा तो वो क्या होंगे, ये सारे पाप बंद हो जाएंगे। और तीसरा है वायलेंस, हिंसा, वो किसके कारण होती है, क्रोध के कारण। तो ये तीनों के तीनों जो समस्याएं हैं वो अंदर की समस्याएं हैं। यदि हम प्रसाद वितरण करते हैं, हरिनाम संकीर्तन का वितरण करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें यहाँ बांटते हैं, उससे लोगों की चेतना में परिवर्तन होता है। और जब लोगों की चेतना में परिवर्तन होता है तो जो समस्याओं का मूल है, रूट है, काम, क्रोध, लोभ, ये समाप्त होता है। और जब ये समाप्त होता है तो बाहर की समस्याएं वैसे भी खत्म हो जाती है। इसलिए जो आध्यात्मिकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंदर की सफाई करने के लिए परिश्रम करते हैं समाज में। और जब अंदर की चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तो बाहर की चीज़ें अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ ओम तत्सत के बारे में बताया हुआ है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो किसके लिए करना चाहिए, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इसलिए आप इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे भक्त लोग जब कोई भी कार्य करते हैं तो बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग। तो गुरु की जय हो, गौरांग की जय हो, भगवान की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, अन्य वैष्णवों की जय हो। ये सारे जो कार्य हैं इसका यश मुझे नहीं मिलना चाहिए, इन सब लोगों को मिलना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे जो फल है वो कैसा हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। क्योंकि अब हम ये चीज़ हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए उसके करते हैं, गाते हैं, इसलिए गाते हैं ताकि लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह क्या गाया है, तो क्या मिलेगा हमको, हमको प्रशंसा मिलेगी जो कि क्षणिक है, खत्म हो सकती है, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे। यदि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी चीज़ करते हैं तो वो कैसी हो जाती है, वो अनंत लाभ देने वाली है।
और उससे जो संतुष्टि मिलती है, संसार की कोई भी वस्तु वैसी संतुष्टि नहीं दे सकती है। तो जब हम कृष्ण के लिए कोई भी कार्य करते हैं, वो जो संतुष्टि उससे प्राप्त होती है, वो संतुष्टि कहीं से नहीं मिल सकती है। कई बार लोग हमको पूछते भी हैं कि अरे आपने संन्यास क्यों ले लिया, ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया। क्योंकि उनको पता नहीं है कि कृष्ण के लिए जीवन देने से, कृष्ण के लिए कोई भी कार्य करने से, छोटा सा भी आप कार्य कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, उससे जो संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि संसार में कहीं नहीं मिल सकती। तो ये हम सब लोग अपने साथ ट्राई भी कर सकते हैं। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भी कार्य होना चाहिए वो भगवान में श्रद्धा के साथ, शास्त्रों में श्रद्धा के साथ, और भगवान और शास्त्रों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनके लिए करना चाहिए। तो ये आपका 17 नंबर जो अध्याय है हमारा, उसका सारांश है। और जो हमारा आखिरी अध्याय है 18 नंबर, जो कि गीता का सार कहा जाता है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।